ने अन्ना हजारे एक विख्यात समाज सेवी है और हर एक को अपनी राय रखने का अधिकार है। उनकी हर राय से हर किसी को सहमत होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। हमें भी अपने राय रखने का हक है और इसलिए हमने तो हमारा कार्यक्रम घोषित किया है। बहुत लोग आते हैं और कह रहे हैं कि समर्थन देंगे, और कुछ लोग, लेकिन जैसा कुछ जगह प्रचारित हो रहा है कि वो विरोध करेंगे, ऐसा तो मैंने सुना नहीं। बाकी जहां तक समर्थन करना नहीं करना हर एक की अपनी नीति है, इस पर हमें कोई ज़्यादा टिप्पणी करने लायक दिखता नहीं। उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस बीजेपी में अच्छे लोग हैं, लेकिन अगर कोई तीसरी पार्टी आए जो अच्छे लोगों को सामने लेके आती है तो मैं समर्थन भी करूंगा, प्रचार भी करूंगा चुनाव में। ये भी उनका चॉइस है ना। हमने कभी ये नहीं कहा कि वो बीजेपी के मंच पर आकर हमारा प्रचार करेंगे, या ना हमने कोई उसमें किसी को बुलावा भी दिया है। सवाल साफ है कि उनकी एक राजनीतिक, उनका एक कार्यक्रम है, उनका विचार है और उनका एक आंदोलन है। समाज की उस भावना से हमारा, क्योंकि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, 2009 से खासकर चुनाव का मुद्दा ही ये हमने बनाया था और बाद में भी इसी पर लड़ाई संसद में और संसद के बाहर लड़ रहे हैं। तो जो भी गैर राजनीतिक संगठन भी काम करते हैं उनको हम समर्थन देते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गैर राजनीतिक संगठन हमें सपोर्ट दे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि ये कोई हमारा ये कार्यक्रम है, जनता में हम जा रहे हैं, जनता हमें समर्थन दे रही है, तो इसलिए इसमें उनको उनका अधिकार है। और राजनीति में वो आना चाहते या नहीं, राजनीतिक दल तैयार करना चाहते या नहीं, या किन लोगों का वो प्रचार करेंगे, किन का विरोध करेंगे, ये उनका चॉइस है। और इसलिए इसमें कोई आपत्तिजनक बात हमें दिखाई नहीं देती। नहीं, हम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जा रहे हैं। लोकपाल उसका एक आयाम है। देखो, लोकपाल से भ्रष्टाचार की लड़ाई का एक हिस्सा है कि जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का एक काम होगा एक जगह, लेकिन विदेश में छुपाया काला धन वापस लाने के लिए अलग कानून बनाने पड़ेंगे। उसकी अभी चर्चा नहीं हुई है, वो यात्रा के दरमियान होगी। चुनाव सुधार के बहुत सारे आयाम हैं जिसमें धन बल का प्रयोग कैसे कम हो, इसकी चर्चा है, वो उसका हिस्सा होगा। और भी बहुत सारे मुद्दे यात्रा में उठेंगे जिससे कि एक साफ सुथरी राजनीति कैसे हो और देश में एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत कैसे हो, ये उसका, मुझे लगता है ये उसका उद्देश्य है। और इसलिए यात्रा अपने मकसद से चलेगी, अपने गति से आगे बढ़ेगी और लोगों के समर्थन से उसका एक आंदोलन तैयार होगा। प्रकाश जी, क्या भाजपा ये अपेक्षा करेगी कि अन्ना ने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चलाया था, उनके समर्थक आडवाणी जी का जो यात्रा हो रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसमें समर्थन दें? आप हर रोज यात्रा में शामिल रहोगे तो आप देखोगे कैसा अच्छा समर्थन मिलता है। और देश की जनता समझती है और देश की जनता हर भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ता है उसको आज साथ देती है। अगर लड़ने वाले उनको लगता है विश्वसनीय है और करते हैं तो आडवाणी जी की विश्वसनीयता हमेशा है, और इसलिए मुझे लगता है, और बीजेपी की अपनी विश्वसनीयता इसमें, और इसलिए निश्चित समर्थन बहुत जोर से मिलेगा। यात्रा शुरू कब से हो रही है? जम्मू कश्मीर में एक रेजोल्यूशन आ रहा है कि अफजल गुरु को फांसी न हो, तो क्या कहना है? नहीं, एक इसमें वहाँ की जो पार्टियां है, हमारी भूमिका तो साफ है। आतंकवाद है, आतंकी है। कोर्ट जो सजा देती है उसका अमल होना चाहिए, चाहे ए राज्य हो या बी राज्य हो। राज्यों के आधार पर, मजहब के आधार पर, जाति के आधार पर आतंक में आप भेद नहीं कर सकते। आतंकी जो भी है उसको सजा होनी चाहिए। यात्रा के बारे में 2 दिन में
सारा आपको समय सारिणी और बाकी सारे डिटेल्स दिए जाएंगे। पंजाब के बारे में क्या ख्याल है आपका? पंजाब में आपकी पार्टी जिसके साथ सरकार चला नहीं, रहा वो है, तो बहुत पहले हो गया विषय। क्या विषय हो गया बहुत सर? सर, क्लैरिटी चाहते हो? हाँ, नाउ इंग्लिश। नक्सली पे पूछे ना, नक्सली पे ज्यादा बड़ा देता है आतंकवाद से। एक हफ्ता हो गया दिल्ली दास का, अभी तक कोई पकड़ा भी नहीं है। ऐसा है, चिदम्बरम जी के रहते हुए हर रोज एक नए नए शब्दावली का उपयोग मात्र देश को सुनने मिलता है, लेकिन नया एक्शन लेकर आतंकी को पकड़ने का काम बंद हो गया है और इसलिए इतने विस्फोट हो गए, लेकिन एक का भी अभी सुराग नहीं मिला है और सही जिन्होंने ये कांड किए हैं उनको पकड़ा नहीं गया है। अब उनको सजा देने की तो बात आएगी नहीं, क्योंकि गुनहगारी पकड़ा नहीं, आतंकी मिला ही नहीं, तो सजा क्या दोगे? खाक। तो इसलिए चिदम्बरम जी को ये देखना चाहिए। और नक्सलवाद का जहाँ तक मुद्दा है, मैंने इस सत्र में सवाल उठाया था कि नक्सलवादियों के लिए जो 10 राज्यों में है, तो इसमें 426 घटनाएं पिछले 6 महीने में हुई है, हिंसक वारदातें। लेकिन इसके लिए केंद्र एकीकृत रणनीति क्यों नहीं अपनाती? तो चिदम्बरम जी का उसमें जवाब है, लिखित है कि ये राज्य के अंदर आता है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है। मैं बताना चाहता हूं चिदम्बरम जी को कि ये केवल राज्य का कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है। जब 10 राज्यों में एक बीमारी फैली है और जो एक दूसरे के राज्य में जाते हैं, ये केंद्र का मुद्दा है और केंद्र ने इन सभी 10 राज्यों को साथ लेकर एक यूनिफाइड एक्शन तैयार करना चाहिए, यूनिफाइड अप्रोच और स्ट्रेटेजी होना चाहिए। यही हमारी मांग है। जावड़ेकर साहब, चिदम्बरम ने कहा है कि सभी राज्य जहां नक्सल प्रभावित है उसके मुख्यमंत्री गांव में जाएं, जनता से मिले, रात का होल्ड करें। मुख्यमंत्री ये खुद गृह मंत्री सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकर एक रणनीति तैयार करें, ये पहली जरूरी है। या as far as Anna Hazare's comments are concerned, I have सभी इस साल में जो चुनाव है, उत्तर प्रदेश के है, पंजाब के है, उत्तराखंड के है, मणिपुर में है और फिर उसके बाद 2012 में गोवा भी है, गुजरात भी है, हिमाचल भी है अंत में। तो ये सभी चुनावों की तैयारी जोरों पर है और पार्टी उनमें बहुत सफलता पाएगी। इसके लिए सारे प्रयास और लोगों का समर्थन बढ़त मिल रही है। Island, but both Naxalism and terrorism are threat to Indian unity and integrity and the very idea of India, and that is why we must deal strongly against both these menaces, and it has to be with strategy. But unfortunately, Chidambaram, while presiding the Home Ministry, giving lecture to the and giving sermons to the state, is forgetting that his own department has failed to nab even a single, solve the single terror which has happened during his tenure. And if you are not catching the terrorists, then where is the question of terrorists being punished? यात्रा नहीं पड़ती, जनता में जाने का हमारा राज्यों के नेताओं का कार्यक्रम भी जारी रहेगा और अडवाणी जी की यात्रा भी जारी रहेगी। जहां एक ही साथ अगर एक जगह है तो उसमें कोई थोड़ा जो डेट्स का बदलाव होगा उतना ही होगा, बाकी तो सब कार्यक्रम वैसे ही चलते रहेंगे।